नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। 2000 के नोटों की विदाई बेला के साथ ही इससे जुड़े अफवाहों, बयानवीर नेताओं के उल जलूल भाषणों का बाजार चोरों पर चल निकला है। जिनके पास गुलाबी नोट नहीं है वो इन खबरों को चाय की चुस्कियों के साथ मजे लेकर पढ़ और सुन रहे हैं, और जिनके पास हैं वो तिकड़म लगाने से लेकर भीषण गर्मी के इस मौसम में बैंकों की लाइनों को सोचकर ही परेशान हो रहे हैं। वैसे 2000 के नोटबंदी से किसी का भला हो या नहीं, काले धन पर लगाम लगे या फिर 2016 की तरह ही सब टाय टाय फुस हो जाए, लेकिन इससे सोने की किस्मत जरूर चमक पड़ी है। सोने के भाव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि सोना इस बार 70,000 को भी पार कर सकता है। हालांकि सोना कारोबार करने वालों की माने तो फिलहाल लोग तेल और उसकी धार देख रहे हैं। मतलब 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो सोना एक बेहतर विकल्प साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ रविवार को अमर उजाला सहित कुछ समाचार पत्रों में 2000 के नोटों को बदलने के लिए आईडी प्रूफ और एक फॉर्म भरने की खबरें प्रकाशित किए जाने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख रहे जनरल BK सिंह जैसे गंभीर और जिम्मेदार मंत्री ने 2000 के नोटों को लेकर नया शगुफा छोड़ा। वैसे इस लाइन में अभी गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज जैसे बयानवीरों के अमृत वचनों का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 2000 के नोटों की बंदी प्रक्रिया के दौरान छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को लोगों में फैल रहे अफवाहों से निजात दिलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई फॉर्म भरना होगा। एक बार में 10 नोट आसानी से बदले जा सकेंगे। दरअसल स्टेट बैंक को ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और एक फॉर्म भी भरना होगा। दूसरे कांड के तौर पर गाजियाबाद के सांसद जनरल BK सिंह ने 2000 के नोटों को लेकर नया शगुफा छेड़कर पूरा कर दिया, जिसके चलते कुछ लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उन्होंने कहा कि जब लोग अपने नोट बैंक में जमा कर देंगे तो डेटा एनालिसिस के बाद बैंक पूछेगा कि ये नोट आपके पास कहाँ से आए, किस आमदनी से आए, तो भ्रष्टाचार पर कुछ ना कुछ अंकुश तो लगेगा ही। अब आप खुद तय कीजिए कि थल सेना के सर्वोच्च पद पर रहे और केंद्र में राज्य मंत्री जैसे पद पर विराजमान इन महानुभाव को किस आर्थिक विशेषज्ञ RBI के गवर्नर ने कान में ये जानकारी दे दी, जिसकी जानकारी शायद PM मोदी को भी अभी ना हो। जनरल BK सिंह ने यह क्रांतिकारी बयान शनिवार को गाजियाबाद के कस्बा लोनी में 50 बेड वाले अस्पताल के लोकार्पण समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मंत्री जी अपने बयानों की बुलेट ट्रेन को यहीं पर रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, सो उन्होंने अपने बयान की रेल की स्पीड में आगे ज्ञान दिया कि डिमोनेटाइजेशन क्या है। ये तो PM मोदी ने 2 साल पहले बोला था, आपने सुना नहीं। आपको बोला था कि बड़े नोट हैं, चले जाएंगे। मोदी जी भी ये बात पहले बोल चुके थे, तभी से सबको ध्यान रखना था कि 2000 के नोट इकट्ठे नहीं करने हैं। मतलब मंत्री जी बता रहे हैं कि 2000 के नोट रखना ही अपराध है, अब भुगतो। वैसे मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि काला धन कितना आया और अब कितना आएगा। अपने ज्ञान की गंगा में सवार मंत्री जी ने लोगों को डराते हुए आगे कहा कि 2000 के नोट जमा करने के लिए RBI ने सबको समय दिया है। बैंकों में जब सारे नोट पहुंच जाएंगे तब उनका एनालिसिस होगा कि किसने कितने नोट जमा किए। हो सकता है कि अगर आपके पास नाजायज इनकम हो तो इनकम टैक्स को फायदा हो। ये तो रही बात केंद्रीय मंत्री के लेटेस्ट ज्ञान की। अब आते हैं आखिर 2000 के नोट बंद हो जाने पर इनकी कमी पूरी करने के लिए RBI क्या तैयारी कर रहा है। दरअसल 2000 के नोट बंद कर उसे जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय करने के बाद इसका सीधा असर देवास बैंक नोट प्रेस यानी कि BNP में देखने को मिल रहा है, जहां नोटों की छपाई की जाती है। BNP में शनिवार को आदेश जारी कर कर्मचारियों का रविवार का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। अब यहां प्रतिदिन 500 रुपए के 22 मिलियन नोट
2.20 करोड़ नोट छापे जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को प्रतिदिन 22 घंटे काम करना होगा। कर्मचारी एक साथ नहीं बल्कि 11-11 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करेंगे। अभी ये 9-9 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। बैंक नोट प्रेस में 500, 200, 100, 50 व 20 रुपए के नोटों की छपाई होती है। 2000 के नोट बंद होने की सूचना के बाद रविवार से 500 रुपए के नोटों की छपाई बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में यहाँ 18 से 20 मिलियन नोट प्रतिदिन छप रहे हैं। रविवार से सिर्फ 500 रुपए के ही 22 से 23 मिलियन नोट छापे जाएंगे। बीएनपी में करीब 1100 कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ मशीन से प्रतिदिन 4-4 रबर सिलेंडर बन रहे हैं। सिलेंडर का उपयोग नोट छपाई के दौरान इंक को नोट तक व्यवस्थित पहुंचाने का रहता है। नई वन लाइन मशीन 1 साल पहले से ही तकरीबन 1.25 गुना अधिक नोट छाप रही है। बीएनपी में 1 साल पहले वन लाइन मशीन इंस्टॉल की गई थी। आरबीआई ने 1 साल पहले से 2000 का नोट बंद करने की प्लानिंग कर ली थी। इसलिए देवास की बैंक नोट प्रेस में 1.25 गुना नोट छपाई का काम चल रहा था। नई मशीन से 2 शिफ्ट 9-9 घंटे ही नोट छपाई का काम तेज गति से चलता रहा, जिससे बाजार में नोट की किल्लत नहीं आई। नई मशीन के पास ही पुरानी मशीन भी लगी है, जिससे मशीन खराब होने की स्थिति में भी छपाई का काम चलता रहेगा। वहीं 2000 के नोटबंदी के दौर में दुकानदारों ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अफवाहों के झांसे में आए लोग इसका आसानी से शिकार भी बनने लगे हैं। तो वहीं कुछ लोग किसी झंझट से बचने के लिए भी दुकानदारों, पेट्रोल पंप और सुनार की दुकान की ओर रुख कर रहे हैं। गुजरात में ज्वेलरी से लेकर किराना स्टोर तक लोग 2-2 हज़ार के नोट लेकर पहुंच रहे हैं। गुजरात के किराना व्यापारी 2000 का नोट पूरी धनराशि का सामान खरीदने की शर्त पर ले रहे हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पर भी बड़ी तादाद में 2000 के नोट पहुंच रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में कई जगह दुकान, पेट्रोल पंप और डेयरी संचालकों ने 2000 के नोट लेना बंद कर दिया है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो शनिवार को कुछ एटीएम मशीनों से 2000 के नोट निकलने की खबरें सामने आई, जिसके चलते कुछ लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जब गुलाबी नोट के दीदार के लिए तरस रहे थे तब तो दिखे नहीं, अब ये कहां से बेमुराद बद्दुआ की तरह से टपक पड़े। हालांकि अरसे पहले ही जब एटीएम मशीनों से 2000 के नोट के प्लेट हटाए जा चुके हैं, तब इनके निकलने से सवाल जरूर उठता है। बहरहाल अभी कुछ दिनों तक अफवाहों का बाजार भले गर्म रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ ही जाएंगी, बशर्ते पीएम मोदी अपने विदेश यात्रा से लौटने के बाद किसी रात 8 बजे आने की घोषणा न कर दें। सारी अफवाहों से ज़्यादा डर इसी एक बात का है, जिसकी उम्मीद से इनकार कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।